नमस्कार, स्वागत है आपका एपेक्स मीडिया चैनल में। ग्राम पंचायत चुनाव नजदीक आ रहे हैं। प्रत्याशी अपने तैयारी में जुटे हुए हैं। प्रत्याशी अपने मुद्दों को लेकर के, ग्राम के विकास को लेकर के लगातार प्रयास कर रहे हैं जनता के बीच में जाकर के उनको जागरूक करने की। वो हम भी आज शेरपुर पूर्वी ग्राम पंचायत क्षेत्र में हैं, जहां हमारे साथ हैं प्रेमनाथ जी। तो हम इनसे जानते हैं कि इस बार के चुनाव में ये क्या किन मुद्दों को लेकर के, अपने ग्राम के किन मुद्दों पे विकास को लेकर के जनता के को विश्वास दिलाने जा रहे हैं और जनता का विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, आप इस बार के चुनाव में क्या कुछ मुद्दों को लेकर के आप आगे आ रहे हैं और चुनाव में आप जनता को क्या देने वाले हैं? यहाँ मुद्दा है पानी, जब निकासी बरसात का पानी जो होता है उससे ज़्यादा अपनी तकलीफ है। पानी का घेराव है और वर्तमान जो मुखिया है वो पानी पर कोई काम नहीं किए, सब कागज़ पर काम किए। और बरसात में 3 महीना आदमी पानी में पूरा एकदम खाना पीना हर स्तर से दिक्कत है। तो हमारा मुद्दा है पानी का निकासी हो, हर गरीब को राशन मिले, हर गरीब को इंदिरा आवास मिले। वृद्धा लोग हैं जो 60 साल पार कर जाएं, उनका खाने पीने का जिम्मेवारी मुखिया का हो, ये लिखित हम मांग रहे हैं। तो हर मुखिया का अपना एक दावा होता है कि मैं अपने क्षेत्र में विकास कर रहा हूं, मैं अपने क्षेत्र में काम कर ही रहा हूं। आप जनता को क्या भरोसा दिलवाइएगा? जनता को आप पर जनता क्यों विश्वास करेगी? हम 4 साल से जनता से जुड़े हुए हैं और इस बीच महीने महीने राशन नहीं था, तो हमने जनता के लिए हर महीने राशन लॉकडाउन से पहले 2 महीना पहले इशू करवाया एसडीओ का घेराव करके। तो जनता का विश्वास हमारे प्रति है और जनता जानती है कि यही जो है सो हमारा कार्य करेंगे, बाकी लोग कलम कागज है खाली। अभी लॉकडाउन था, लॉकडाउन के बाद अभी जैसा कोरोना का टाइम भी चल रहा है, बढ़िया से कोरोना का भी अभी ये नहीं हुआ है, तो गांव में इसके लेकर के क्या मतलब लोगों को क्या सुविधा मिली, नहीं मिली? मुखिया की तरफ से अभी कुछ काम हो पाया, नहीं हो पाया? और आप होते हैं तो ऐसी मेडिकल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के जनता को क्या देने वाले हैं? यहाँ लॉकडाउन में जो कोरोना वाला समस्या आया तो सरकार के तरफ से 10 लाख या 14 लाख रुपया आया था गरीब में के वितरण में, राशन वगैरह कीन के देने के लिए, जो मुखिया किसी को नहीं दिए। मास्क आया था, जो आप देख रहे हैं हम नहीं पहने हुए हैं, मास्क भी आया था, लेकिन इन्होंने किसी को नहीं दिया। हाथ धोने के लिए साबुन आया था, वो भी इन्होंने किसी को नहीं दिया। हम जब आएंगे तो हमारा सबसे पहला प्राथमिकता होगी लोग के पूर्णवास के लिए जमीन, दूसरे जो 60 साल पार कर गए उनका वृद्धा पेंशन और खाने पीने की व्यवस्था, जिनका बाल बच्चा भारी लग रहा है बाल बच्चा को कि हमारे पिताजी को हम नहीं खिला पाएंगे, उसका मेरा पूरा जिम्मेवारी रहेगा। अगर हम ये पूर्ण नहीं करेंगे तो ये लोग हमारे ऊपर कोर्ट में भी जाएगा और हम इस्तीफा देंगे। अभी जो वर्तमान मुखिया हैं तो उनके स्तर से ग्राम पंचायत का विकास आप कितना तक देखते हैं? मुखिया है, इन्होंने गांव का कोई विकास नहीं किया, ये अपना पर्सनल विकास किए हैं, हाईवा हुआ लिए हैं, जेसीबी लिए हैं। मेरा परिवार है इसलिए हम पूरी तरह उनको बारे में जानते हैं। गांव में कहीं कोई विकास नहीं हुआ है, कहीं गली नली शुद्ध नहीं बना है। हमको तो पिछले बार लोगों के द्वारा मालूम चला कि 28 लाख, कोनो वार्ड में 30 लाख, कोनो वार्ड में 2 लाख ये रुपया कागजे पर उठाते चले गए। गांव में कहीं विकास नहीं हुआ। जो अभी गांव में या शहर क्षेत्र में से नीतीश सरकार के द्वारा जब से आए तो उन्होंने शराब को पूर्ण रूप से बंद कर दिया था, तो अभी भी कहीं ना कहीं रोज कहीं शराब का मामला आ जाता है। तो ऐसा आपके पंचायत क्षेत्र में भी मामला होगा या क्या? मतलब पूर्ण रूप से गांव वाले बहिष्कार कर चुके हैं शराब को? नहीं, हमारे यहाँ गांव के लोग शराब को बहिष्कार कर देते, लेकिन मुखिया जो पति हैं वो स्वयं शराब पीते हैं और लोग से कहते हैं शराब पीजिए और थाना उना जब आएगा तो हम मैनेज कर लेंगे, और मैनेज करते भी हैं। हमने कितने बार थाना में, एक बार हमने डायरेक्ट FIR भी किया था, उसको भी जाके थाना से छुड़ा के ले आए। फिर दोबारा हम पटना गए और नीतीश के यहाँ, मुख्यमंत्री जी के यहाँ धरना दिए, तो वहाँ से स्पेशल फोर्स आया और तब उस आदमी को उठा कर ले गया। तो ग्राम में आपके कहने के अनुसार वर्तमान मुखिया जो है शराब पीते भी हैं, लोगों को पिलाते भी हैं, तब तो मुझे लगता है कि यहाँ पे शराब और कपड़ा और पैसे के नाम पे भी वोट लिया जाता होगा, वोट दिया जाता होगा। हाँ, इनका शराबी लोग वोटरे हैं। ये लोग शराबी जितना है वो सब लोग इनका वोटर है। ये कहते हैं खुद कि शराब पी के जाइए और थाना अगर बाई दबे धर लेता है
तो मेरा जिम्मेवारी होगा, हम आपको छोड़ा के लाएंगे और ये छोड़ा के लाते भी हैं। आप चुनाव प्रत्याशी हो रहे हैं, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आप अपने जनता को अपने मुद्दों पे, फिर आप भी वही शराब और पैसों से खरीद करके आप चाहेंगे कि आप भी मुखिया बन जाएं? हमारा मुखिया बनने का मेन लक्ष्य है कि जो हमारे गांव से शिक्षित व्यक्ति, वरिष्ठ व्यक्ति जो पायलन कर रहे हैं, गांव छोड़ के जा रहे हैं, हम अगर उनको रोकने में कामयाब हो गए तब हमारा प्रत्याशी सही रहेगा। और वो लोग जो गांव छोड़ के जा रहे हैं वो मेन शराबे के चलते जा रहे हैं। अब शराब पी के वरिष्ठ आदमी के साथे अभद्र व्यवहार लोग करता है, बुद्धिजीवी लोग हैं उनको लोग मजाक उड़ाता है, गली गली शराब है, तो इससे वो लोग बच नहीं पाते हैं। तो वो लोग सोचे कि अपना बाल बच्चा के भविष्य हमको ठीक करना है तो गांव छोड़ ही देने में फ़ायदा है। और मेरे यहाँ गांव में, रामपुर गांव में घूमिएगा तो अधिकांश लोग गांव छोड़ चुके हैं और बाकी लोग गांव छोड़ने के लिए मन बनाए हुए हैं। तो एक बेहतर गांव के मॉडल को, जैसे सरकार नगर निगम में काम किया जाता है स्मार्ट सिटी को लेकर के, तो उस तरीके का कुछ गांव को लेकर के मॉडल आपके पास कि गांव में क्या जल का होगा, क्या नल होगा, इस शिक्षा का क्या व्यवस्था देंगे, मेडिकल स्वास्थ्य का क्या व्यवस्था आप दे रहे हैं, तो इन सब के लिए एक मॉडल प्रारूप आपको लगता है कहीं ना कहीं कि गांव को स्मार्ट बनाने की ज़रूरत है? हाँ, बहुत ज़रूरत है गांव को स्मार्ट बनाने के लिए, और इस पर हम मंथन कर रहे हैं। हम अगर आते हैं तो 6 सीट का जो हॉस्पिटल है बहुत दिन से पास है और सिरपुर में आज तक नहीं बना। अब उसका प्रॉब्लम ज़मीन का है, अगर ज़मीन व्यवस्था नहीं होती है तो हम उसके लिए ज़मीन खरीद के देंगे। पढ़ाई लिखाई तो चौपट हो चुका है, सब कमज़ोर आदमी प्राइवेट में पढ़ा नहीं पाता है, और सरकारी स्कूल मेरे यहाँ है, टीचर लोग 80,000 90,000 के महीना ले रहे हैं, लेकिन उनको देख रेख जो मुखिया की जिम्मेवारी है कभी नहीं करते हैं, चूँकि तो ये अपने शराबी हैं। जनता का भाग में दुख लिखा हुआ है, जब तक ले चल रहा है, दुख सुख लौटना होगा तो ये अब डिसाइड होंगे, अच्छे लोग चुनाव में आएंगे। तो कंपटीशन तो इस बार के चुनाव में बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो जितने भी प्रत्याशी खड़े होने रहे हैं, आपके क्षेत्र से 20-22 प्रत्याशी हमें भी जानकारी मिली है कि खड़े होने वाले हैं, तो उन सब प्रत्याशियों से क्या उन लोगों के पास भी तो यही मुद्दा होगा, वो भी ये चाहेंगे कि हम यही इसी पे काम करें, तो क्या बेहतर आप इसके लिए जनता को कैसे बेहतर बता सकते हैं? वो लोग वोट के राजनीति करते हैं और हम व्यवहार के राजनीति करते हैं, आदमी को सुख देना चाहते हैं हम। वो कोई भी जितने प्रत्याशी हैं ये आपको शराब पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि जान रहे हैं कि सिरपुर पंचायत में जो है सो मुखिया के बदौलत शराबी लोग की संख्या ज़्यादा हो गया है। अगर उसको हम रोक लगाते हैं तो मेरा वोट घटेगा। तो कोई प्रत्याशी शराब के बंद करने का पक्ष में नहीं है, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि अगर हम आ गए तो 30 दिन में शराब बंद हो जाएगा। कहीं न कहीं प्रधानमंत्री का एक स्किल इंडिया का प्रोग्राम चलता है, लोगों को कौशल के अनुसार, उनके स्किल के अनुसार जॉब दिया जाता है, तो उसके लिए गांव क्षेत्र में आपके यहाँ, आपके ग्राम पंचायत में क्या जागरूकता है? आप उस अगर नहीं है तो आप उसको कैसे जागरूक करेंगे रोजगार के क्षेत्र में, उनके अपने हाथ के हुनर और कला के लिए? हमारे यहाँ मनरेगा वगैरह से जो रोजगार मिलता है साल में 6 महीना या जितना मिले सरकार की तरफ से, सब ठप है। मनरेगा में काम होता नहीं है। लेबर कार्ड जिसको बना हुआ है उसका फॉर्म भर के और ब्लॉक से पैसा निकाल लेता है लोग, और जिसका लेबर कार्ड है उसको 200-400 दे देता है लोग। काम सगदर ठप है, कहीं काम नहीं। हम आएंगे तो हर आदमी को रोजगार देंगे। बीए जो पास है लड़का, उसको अगर हम कहीं एडजस्ट नहीं करते हैं तो उसको बेरोजगारी भत्ता भी हम देंगे। हम अपने तरफ से ही सब करेंगे। कुल मिलाकर के अभी जो ग्राम पंचायत की वर्तमान स्थिति है, शेरपुर पूर्वी ग्राम पंचायत क्षेत्र में मैं हूं अभी, और यहाँ जो वर्तमान स्थिति है, जैसा कि हमारे साथ में प्रेमनाथ जी बता रहे हैं कि कुल मिला के व्यवस्था एकदम से ठप है, यहाँ पे काम बिल्कुल नहीं हुआ, और इनका दावा है कि अगर जनता इनको वो चुनती है, इन पे विश्वास दिखाती है, तो ये जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे और जनता के हित में काम करेंगे। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एपेक्स मीडिया न्यूज। कैमरा पर्सन राजेश पटेल के साथ मैं रोहित रंजन।